जय हिंद दोस्तों। आइए आज नरेशन का हम दूसरे क्लास की तरफ चलते हैं। एक क्लास नरेशन का हुआ था जिसमें आपको फंडामेंटल रूल को बताया गया था और वो वीडियो को भी डाला गया था। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे नरेशन में कि आगे नरेशन में क्या क्या रूल है, कौन कौन सा सवाल नरेशन का पूछा जाता है एग्जाम में। उन सवालों पर, उन पॉइंट पर बात करेंगे। कह रहा है कि डीएन से आईएन बनाने में ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, डीएन है। क्या है, डीएन है। तो डीएन से हम क्या करेंगे, आयन जब बनाएंगे तो क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है आगे, क्योंकि आर भी पास्ट टेंस में है तो आर एस का टेंस बदल जाएगा। ये देखिए आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो ये हो गया आपका आर एस। क्या हो गया, आर एस। पहले ही कहा गया कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो होता है उनको आर एस कहते हैं और जो बाहर होता है उनको आर भी कहते हैं। क्लियर। जो अंदर होता है इन्वर्टेड कोमा का, देखिए इन्वर्टेड कोमा है, इनको क्या कहेंगे, आर एस कहेंगे। और जो बाहर है ये सेंटेंस क्या है, आर भी है। क्लियर यहां तक। तो कह रहा है कि आर भी पास्ट टेंस में हो तो, देखिए पास्ट टेंस में हो तो आर भी पास्ट टेंस में हो तो पास्ट टेंस कैसे, देखिए ये सब्जेक्ट है और ये सेड जो है ना वर्ब टू है। ठीक है, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री। ये हो गया आपका से का वर्ब टू होता है सेड। क्या होता है, सेड। और ये वर्ब थ्री भी होता है सेड। तो दोनों ही सेम होता है, बट यहां पर ये वर्ब टू है। कैसे, क्योंकि वर्ब थ्री जब आता है, देखिए हैव, हैज या हैड। ठीक है, ये रहे, हैव या हैज या हैड, ये रहे, इनके बाद अगर इस तरह का वर्ब मिलता है सेड या कॉल्ड, ठीक है, ठीक है, या फिर एडवाइज्ड, ऐसा कुछ भी मिलता है ईडी वाले इस तरह का, तब हम इनको ना वर्ब थ्री कहेंगे, तब ये वर्ब थ्री कहलाता है। और सब्जेक्ट के फौरन बाद अगर ये ऐसा आ जाता है जैसे यहां पर आया ही सेड, तो यहां पर ये वर्ब टू है। क्योंकि वर्ब थ्री हमेशा या तो हैव के बाद आएगा टेंस में, या तो हैज के बाद आएगा, या तो हैड के बाद आएगा। लेकिन वर्ब टू जो होता है वो सब्जेक्ट के फौरन बाद ही आ जाता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही वर्ब टू या थ्री जैसा लगे तो आप कंफर्म समझ जाइए कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू होता है। वर्ब थ्री डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद नहीं होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब टू है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू जो आप देख रहे हैं ये किस टेंस का फॉर्मूला है। देखिए जरा सा आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, टेंस आपका थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, तब फिर आपका नरेशन में जल्दी पकड़ बनेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू जैसे होगा सी वेंट, ठीक है, आई एट। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब टू हो गया। तो ये सब जो आता है ये ना सिंपल पास्ट में आता है। ये पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट में आता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट होता है सिंपल पास्ट में आता है। ठीक है, देखिए यहां पर ये देखिए सिंपल पास्ट, या ए ई आ ए ई ता था ती थी ते थे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं में रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका सिंपल पास्ट। तो इसी टेंस में ये सेंटेंस है। वही कहा कि आर भी अगर पास्ट टेंस में हो, समझिएगा बात को, गौर फरमाइएगा जरा। क्या कहा, कहा कि आर भी पास्ट टेंस में हो तो, देखिए पास्ट टेंस है तो आर एस का टेंस भी बदल जाएगा। आर भी अगर पास्ट टेंस में हो, देखिए पास्ट टेंस में है तो आर एस का जो टेंस है, टेंस, ये टेंस में भी बदलाव होगा। अब तक जो देख रहे थे सिर्फ ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बदल रहा था, नहीं,
लेकिन अब जो है आर भी क्या है, पास्ट में है, तो आर एस का टेंस में भी क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज होगा समझिएगा, अगर डीएन का जो आर एस होता है, डीएन का ये डीएन हो गया और इसका ये आर एस हो गया, ये अगर सिंपल प्रेजेंट में है, ये टेंस अगर सिंपल, यहाँ का वाला टेंस जो होता है, यहाँ का जो सेंटेंस होता है, ये अगर सिंपल प्रेजेंट में होता है तो आयन जब बनाएंगे तो आयन का जो आर एस बनेगा, यानी कि ये जो बनेगा आयन में, ये सिंपल पास्ट में हो जाएगा। समझिएगा फिर से एक बार, कहा है कि डीएन का आर भी, यानी कि ये जो आर भी देख रहे हैं, ठीक है, आर भी अगर पास्ट टेंस में होगा तो आर एस का जो टेंस है आयन बनाने के टाइम में, इनडायरेक्ट बनाने के टाइम में उसमें परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, अगर आर एस डीएन का आर एस सिंपल प्रेजेंट में है तो ये बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। किसमें, सिंपल पास्ट। अगर ये अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये अगर सिंपल पास्ट में है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ये अगर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए यहाँ पर क्या है, कि डीएन से आयन बनाने में आर भी पास्ट में हो तो आर एस के टेंस बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, माई सन सेड टू मी आई एम डूइंग माई लेसन, तो ये वाला जो हिस्सा है बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, देखिए ये डीएन का आर एस है, ठीक है, डीएन का आर एस है और ये हो गया आयन का आर एस। तो डीएन का आर एस में अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है तो बदल जाएगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और भी है, सिंपल पास्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। क्लियर। और अगर यहां पर, ठीक है, कोई वर्ड सेल आता है तो आयन जब बनाएंगे तो वो शुड में बदल जाएगा। सेल किस में बदलेगा, शुड में। अगर यहाँ पर विल आता है तो ये बदल जाएगा वुड में। अगर कैन आता है तो बदल जाएगा कुड में। मे आता है तो बदल जाएगा माइट में। इज एम आर अगर आया इनमें से कोई तो बदल जाएगा वाजुएन में। हैव या हैज रहा तो बदल जाएगा हैड में। वाज या वेयर रहा तो बदल जाएगा हैड बीन में। ठीक है, हैड टू प्लस वर्ब वन रहेगा तो बदल जाएगा हैड टू प्लस वर्ब वन में। और देखिए चेंजिंग होगा क्या, दिस दैट में। दिस किस में बदल जाएगा, दैट में। दीज बदल जाएगा दोज में। हेयर देयर में। हैंड्स देंस में। नाउ देन में। दस सो में। टुडे दैट डे में। ठीक है, यस्टरडे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में। ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर में। टुमारो बदल जाता द नेक्स्ट डे, द फ्लोइंग डे में। द डे आफ्टर टुमारो बदल जाएगा इन 2 days टाइम में। नेक्स्ट बदल जाता द फ्लोइंग में। लास्ट बदल द प्रीवियस में। और ये को रहेगा तो बदल जाएगा बिफोर में। इसमें मैं चेंजिंग पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपका आर भी पास्ट टेंस में है तो आर एस में चेंज होता है, टेंस में भी चेंज होगा और इसके कुछ वर्ड में भी चेंज होगा। कहां पर क्या चेंजिंग करना है, आप बाइक चलाते हैं, गियर वियर तो चेंज करना ही पड़ता है। नहीं, एक बार में स्टार्ट कर दिए तो थोड़ा ना हो जाता है, कभी ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी गियर चेंज करना पड़ता है, कभी क्लच लेना पड़ता है। उसी तरह भी पढ़ाई है, नरेशन है, यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर बीच बीच में गियर ब्रेक ये सब को चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशन के आधार पर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, कहाँ क्या क्या है। ठीक है, तो यही सब इसका ब्रेक क्लच ये सारा चीज है, आपको इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर। आइए एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस क्या है, देखिए,
सेंटेंस है डीएन में, माई सन सेड टू मी, माई सन सेड टू मी, क्लियर। देखिए गौर फरमाइएगा जरा सा, आराम से, हड़बड़ाने का नहीं है, आराम आराम से पहले समझिए तब फिर फटाफट बनेगा, ठीक है। माई सन सेड टू मी, आगे क्या है, आई एम डूइंग माई लेसन, आई एम डूइंग माई लेसन, ठीक है, यही है सेंटेंस। ये किस में है, डीएन में है। कैसे पता चला डीएन में है, देखिए इन्वर्टेड कोमा है यहाँ पर, इन्वर्टेड कोमा जब रहता तो हम क्या समझते हैं, वो डीएन होता है, क्योंकि डीएन में ही इन्वर्टेड कोमा होता है, आईएन में इन्वर्टेड कोमा हट जाता है, ठीक है। तो हमको बनाना है इसको आईएन में बनाना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो करना क्या है, पहला ये जो सब्जेक्ट होता है, तो आपको पता है कि जो है वही आ जाएगा। यहां पर सेट देख रहे हैं, और देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये बदल जाए किसमें, टोल्ड में बदल जाता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पर मी लगा देते हैं। दिक्कत किसी को, ठीक है, नहीं है ना। चलिए आगे देखिए, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या लगता है, दैट लग जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई कौन पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, बदल जाता आर भी के सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए माय सन यहाँ पर मेल हुआ, और हमने कहा कि मेल होगा और ये सिंगुलर होगा तो इनके लिए प्रोनाउन का यूज होगा ही का। तो माय सन है, ठीक है, माय सन के लिए क्या यूज हो गया, ही। कैसे ही कैसे हो रहा है, देखिए हम अगर कह रहे हैं कि मेरा बेटा का नाम राहुल है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा रोज स्कूल जाता है, मेरा बेटा पढ़ता है, तो बार बार मेरा बेटा कह रहे तो अच्छा नहीं लग रहा। आगे सुनिएगा, हमने कहा कि मेरा बेटा का नाम राहुल है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह मेहनत करता है, वह मेहनती है, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। तो मेरे बेटे के बदले में हम यहाँ पर वहाँ का प्रयोग किए, किसका प्रयोग किए, वहाँ का। और वहाँ का इंग्लिश क्या आता है, ही होता है, तो यहाँ पर क्या लगा दिए, ही, क्लियर। तो माय सन क्या है, मेल है, और ये क्या सिंगुलर है, इसके लिए किसका यूज होता है, ही का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आरएस का फर्स्ट पर्सन बदल जाता है, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिए। आप ऐसे समझिए, ये देखिए आरएस का क्या बोलते हैं, डीएन का आरबी जो है, ये जो है देखिए, ये पास्ट में सब्जेक्ट हुआ, और ये देखिए सेड वर्ब टू हो गया, पास्ट में है या नहीं है। तो क्या करते हैं, आरएस का टेंस में भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो अभी अभी तुरंत बताया गया कि अगर आरएस का सेंटेंस, अगर आरएस का जो टेंस है डीएन में, वो अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा तो बदल जाएगा सिंपल पास्ट। बट यहां पर अगर बात करेंगे एक कॉन्टेक्स्ट में, देखिए आई एम डूइंग माई लेसन, आई हो गया सब्जेक्ट, एम लग गया, और यहां पर ये डूइंग भर फोर है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये भर, ये किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये बदलेगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो बदलेगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिवियर प्लस वर्ब फोर। तो यहाँ पर देखिए ही है, तो ही क्या लेगा, ही वाज लेता है, क्या लेता है, ही वाज लेता है, ठीक है। टेंस बदल रहे हैं, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वर्ब फोर का यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब फोर का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब फोर लगा हुआ तो लगा देते हैं, यहाँ पर डूइंग हो गया। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, तो माई बदल जाएगा किसके अनुसार, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरबी का सब्जेक्ट क्या है, माई सन, मेल है या फीमेल है, मेल है, ठीक है। इसके लिए प्रोनाउन किसका यूज करते हैं, ही का। तो यहाँ पर देखिए माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई क्या है, ये देखिए माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर देखिए माई, ठीक है। तो इसी के स्थान पड़ेगा, इसी के स्थान पर आना पड़ेगा, किसको, ही को आना पड़ेगा। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, देखिए ये यहाँ पर ही है, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज है, क्या है, हिज। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हिज लग जाएगा, और लेसन का क्या आ जाएगा, लेसन हो जाएगा, ठीक है। ये बनकर आपका तैयार हो गया क्या, आई, ठीक है।
समझिएगा एक बार फिर से कि माई सन सेड टू मी आई एम डूइंग माई लेसन। ठीक है, तो इसका क्या बनाना, इनडायरेक्ट बनाना, तो कैसे बना, माई सन का माई सन लग गया, यहाँ पर सेड बदल गया टोल्ड में। ठीक है, से हटा तो टू भी हट गया, यहाँ पर मी आ गया, इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट लगा दे, यहाँ पर आई बदल गया आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरबी का सब्जेक्ट माई सन है, ये फीमेल मेल सिंगुलर है जिसके लिए यूज हुआ ही, यहाँ पर आ गया ही। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है आर एस, आर भी पास्ट टेंस में, इसलिए आर एस का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट करने में सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट करने में से बदल देता पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये बदल गया किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और यहाँ पर माई है फर्स्ट पर्सन, ये बदल गया आर भी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर माई के स्थान पर आना है ही को, तो ही हो गया क्या, हिज, तो यहाँ पर लेसन का लेसन हो गया। थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा समझने में, थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है, जब आप फिर समझ जाएंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। अरे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आप पैसेज वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी देखने को मिलता है, तो आपको कई जगह पर ये आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो आप इनको अस्थिर से पहले एक बार समझ जाइए, टाइम लगेगा, कोई भी बड़ा काम करने में बड़ा टाइम लगता है, छोटा काम में छोटा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप बड़ा काम कर रहे हैं, ग्रामर है, और ये बहुत थोड़ा सा क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है ग्रामर का, तो ये सब चीज़ों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, चलिए, आप घबराएंगे नहीं, आप बने रहिए, आराम से देखिए, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में क्या है, देखिए यहाँ पर है एक सेंटेंस, ही सेड he said to the boys, he said to the boys, I was playing, I was playing with you, with you। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा ये हो गया आपका, क्या डीएन बनाना है, क्या आईएन बनाना है, आईएन बनाना है। ठीक है, तो ही का ही हो गया, सेट बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में बदल जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, तो द बॉयज लगा दीजिए, बाकी यहाँ तक आप समझ रहे हैं। इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या लग जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो यहाँ पर दैट लग जाएगा। क्लियर, आई बदल जाएगा आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर ही है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और देखिए ये क्या है, आई वॉज प्लेइंग, सब्जेक्ट प्लस वाज डब्ल्यू वेयर प्लस वर्ब फोर किसमें आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। ये जो सेंटेंस देख रहे हैं आप आर एस का, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल किसमें जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। तो यहाँ पर क्या देगा, ही, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर। ठीक है, तो यहाँ पर लग जाएगा ही हैड बीन प्लस वर्ब फोर, वर्ब फोर क्या है यहाँ पर, प्लेइंग है, तो प्लेइंग का प्लेइंग लग गया। ठीक है, और विद यू, तो विद का विद हो गया, और यू बदल जाता आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है ना यू, तो आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो समझिए कि यहाँ पर आरबी का जो ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। द बॉयज, बॉयज सिंगुलर होता है, बी ओ बॉयज सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है, बॉयज, और ये क्या है, प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, प्लूरल होता है, तो इनका जो प्रोनाउन होता है ये दे, इसके लिए दे का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। बट यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो दे का भी ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, क्या होता है, देम होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, देम हो जाएगा, विथ देम हो जाएगा। ये बन के आपका तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर बना हुआ भी है, ही टोल्ड द बॉयज दैट ही हैड बीन प्लेइंग विद देम। ठीक है, एक और एग्जांपल है, इनको देखते हैं। क्या है एग्जांपल में, सी सेड, क्या है, सी सेड। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, क्या है आगे, आई सेल, ठीक है, डू इट टुमारो, टुमारो, क्या है, he said I shall do it tomorrow। समझिएगा,
ये डीएन हो गया, और बनाना किस में है, आयन में है, आयन में बदलना है। ठीक है, सी का क्या जगह, सी हो गया, सब जानते हैं, सब समझ भी गए हैं। और सेड देखिए, से के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो से बदलता है टेल में, यहाँ पर सेड है तो बदलता है किसमें, टोल्ड में। बट इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनको जो है वही रहने देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेड का सेड हो जाएगा। इन्वर्टेड को हटेगा तो क्या लगेगा, दैट लगेगा, आप जान रहे हैं। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार बदल जाएगा, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ध्यान देने योग्य बात है, एक जगह बताया गया था कि आर एस डीएन का आरबी अगर पास्ट टेंस में हो, देखिए पास्ट टेंस में है आरबी, तो आर एस का टेंस बदल जाता, टेंस तो बदलता है, और साथ में कुछ अगर वर्ड होता था तो वो भी बदल जाता था, जिसमें दिखाया गया सेल शुड में, विल वुड में, कैन कुड में माइट में बताया गया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए सेल है, तो सेल बदलता है किसमें, शुड में, सेल बदलेगा शुड में। बट एक ध्यान देने वाली बात है कि आई और वी जो है ना, ये सेल लेता, सेल लेता है। ठीक है, बाकी क्या लेता है, विल लेता है, बाकी क्या लेता है, विल लेता है, ओल्ड ग्रामर के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर अगर आई या वी दोनों में से कोई आया होता तो सेल शुड बनता, सेल शुड बनता। बट यहां पर है क्या, यहां पर सी आया हुआ है, और सी जो है क्या लेता है, विल लेता है। तो आप कहिए विल किस में बदलेगा, विल किस में बदलेगा, विल वुड में ना बदलेगा, तो यहां पर लगेगा वुड, क्या लगेगा, वुड लगेगा। समझिएगा, एक बार और समझिएगा इसको, क्या बात है, बात यह है कि आई और वी, ओल्ड ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, ठीक है, आई एंड वी क्या लेता है, क्या लेता है, ये सेल लेता है, क्या लेता है, सेल। इन दोनों को छोड़कर बाकी ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, कुछ हो गया, क्या लेगा, ए लेगा विल। आप टेंस में पढ़े होंगे इन चीज को, ठीक है, इन बातों को आप जाने होंगे टेंस में। तो आप समझिएगा बात को कि अगर इस जगह पर आई या वी आता तो ये सेल बदल जाता शुड में, तब तो यहां पर शुड लिखना पड़ता। बट यहां पर सी आया है तो सी तो लेता है विल, तो जब पास्ट की बात होगा तो विल किस में बदलता है, विल वुड में ना बदलता है, विल किस में बदलेगा, वुड में। इसलिए यहां पर लगेगा वुड, क्या लगेगा, यहां पर लग जाएगा वुड। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, वुड लग जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये डू का डू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ईट का ईट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है टुमारो, यहाँ पर क्या है, टुमारो। तो आपको बहुत सारा वर्ड भी चेंज करने के लिए बताया गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ठीक है, सेल शुड विल वुड कैन कुड में माइस्ट, ये सारा चेंजिंग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए दिस दैट में, अगर यहाँ पर दिस होता तो दैट में बदल जाता है, दीज दोज में बदल जाता है, नाउ रहता तो देन में बदल जाता है, दस सो में बदल जाता है, टुडे दैट डे में बदल जाता है, यस्टरडे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर टुमारो किस में बदल रहा, यहाँ पर देखिए टुमारो है, द नेक्स्ट डे में बदला है, किसमें, द नेक्स्ट डे में। ठीक है, टुमारो किस में बदल जाएगा, द नेक्स्ट डे में। तो ये जो टुमारो आप देख रहे हैं डीएन का आरएस में, ठीक है, ये बदलेगा आरएस, क्या बोलते हैं, आईएन का आरएस में, या किस में बदलेगा, टुमारो, द नेक्स्ट डे में। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा द नेक्स्ट डे। ठीक है, इस प्रकार ये जो है बन के कंप्लीट हो।